जैसे ही आप प्रभु का काम करोगे तो प्रभु के मिरेकल्स, उसके चमत्कार, उसके कार्य आपके जीवन में दिखाई देंगे और आप उसको आनंद से उसे क्या करोगे, है ना, बांटोगे, उसे सिखाओगे, बोलोगे। क्यों? आपने वो काम किया, आप उस जगह पे खड़े रहे, आपने विश्वास किया, आपने विश्वास रूपी कदम को बढ़ाया, आपने चमत्कार को देखा। जितने लोगों ने विश्वास के कदम को बढ़ाया उन्होंने मिरेकल्स को देखा है और वो गवाही आज हमारे बीच में दिखाई देती है। आमीन। वो गवाही दिखाई देती है। अगर हम भी परमेश्वर के लिए काम करेंगे, है ना, तो उसका गवाही, उसके कार्य हमारे जीवन में दिखेंगे। क्योंकि जितने लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, उनके जीवन में मिरेकल्स होना ही है। आमीन, होना है। क्योंकि यीशु ने बोला है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है ना। हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, है ना। अगर कोई प्राणनाशक वस्तु भी खा लेंगे या कोई पिला देगा तो उसका हानि नहीं होगा। सांपों को उठा लेंगे, हेलो, उसका जहर तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, उसका डंक तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। यही तो प्रभु बोल रहा है। विश्वास करने वाले में चिन्ह है। जो चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा तो विश्वास की प्रतिक्रिया पूरा नहीं हो रही। ठीक है, विश्वास की प्रतिक्रिया पूरा करें, काम करें, प्रचार करें, है ना। प्रभु अनुग्रह देंगे। आमीन। प्रभु अनुग्रह देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम उसके साथ अगर हैं तो उसके साथ काम भी करेंगे उनके जैसा। एक वचन निकालो तो, मत्ती किताब 12 अध्याय 30 वचन, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। जो यीशु के साथ नहीं है वो उसके विरोध में है। जो यीशु के साथ है वो परमेश्वर के राज्य में है। आमीन। और आगे क्या लिखा है? और जो मेरे साथ काम नहीं करता, बटोरता नहीं है, वो बिखेरता है। बटोरने का मतलब समझते हो? आत्माओं को इकट्ठा करना, आत्माओं को बचाना। आमीन। तो यीशु ने साफ साफ बोला जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं काम करता, नहीं बटोरता, वो ऐसा व्यक्ति है जो बिखराता है, जो फैला देता है ना, जो खराब कर देता है। हालेलुया। तो कितना इम्पोर्टेंट है जो परमेश्वर में बताना चाहते हैं। हालेलुया, कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज परमेश्वर ने हमें बटोरा। हमें, अगर हमें वो यीशु ने हमें न कीचड़ में से निकाला होता तो आज हम कीचड़ में ही पड़े रहते। उसने हमारे साथ काम किया ना, तो हमें भी उसके साथ काम करना चाहिए। हमारे लिए उसने काम किया तो हमें दूसरे के लिए काम करना चाहिए। यीशु ने क्या बोला? तुम दूसरे, जैसे मैंने तुम पर दया किया वैसे तुम भी एक दूसरे पर दया करो। जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। जैसे मैंने तुमको दिया वैसे तुम भी एक दूसरे को दो। आमीन। जैसे मैंने तुम्हारे विषय में सोचता हूँ कि तुम पवित्र बनो, तुम शुद्ध बनो, तुमको मौका मिले, वैसे तुम भी दूसरे के लिए मौका बनो, है ना। जैसे मैं तुमको दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु तुमको, है ना, पापों से, बुराइयों से निकालने के लिए आया हूँ, ऐसे तुम भी क्या करो, एक दूसरे को दोष मत लगाओ, परंतु उनको कैसे उद्धार में आए, कैसे वो उद्धार पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, जीवन पाए, इस बात को लेकर हमें फिक्र करना चाहिए, इस बात के लेकर हमें काम करना चाहिए। आमीन। यीशु ने बोला मैं संसार को दोष लगाने के लिए नहीं, दोषी ठहराने के लिए, परंतु संसार को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए आया हूँ। आमीन। मैं संसार के लोगों को, संसार को मैं दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। आमीन। तो हम भी जैसे हमारे लिए यीशु मसीह ने उद्धार का रास्ता खोला, हम पर दोष नहीं लगाया, हमारे गुनाहों को गिना नहीं, है ना, हमारे गुनाहों को लेके हमको सताया नहीं, परंतु हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। ऐसे हमें भी एक दूसरे के लिए दर्द सहना है, एक दूसरे के लिए उद्धार के लिए हमें काम करना है। आमीन। माफ़ करना है। अगर हम दूसरे के पापों को माफ़ नहीं करते तो हमारे पाप माफ़ नहीं किए जाएंगे। अगर हम दूसरे के ऊपर दया नहीं करते तो हम पर दया नहीं की जाएगी। ओके, तो सबसे पहले दया किसने किया? यीशु ने किया। बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं था, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं था, एक भी नहीं। उस समय परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु को सबके गुनाहों की माफी के लिए कुर्बान कर दिया, है ना, दे दिया। उस समय जब लोग अपने अपने मार्ग में भटक गए थे,
है ना। सब लोग जो है अपनी मनमानी कर रहे थे। उस समय परमेश्वर ने ऐसा किया। हम अच्छे नहीं थे, हमने किसी पर दया नहीं किया था, हमने किसी को क्षमा नहीं किया था, है ना। परंतु यीशु ने पहले हम पर दया किया, हमें क्षमा किया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। आमीन। अब यीशु मसीह क्या बोल रहा है? वो जीवन, वो उद्धार, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो क्षमा तुम्हें बना रहे, इसलिए तुम भी दूसरे को क्षमा करो, तुम भी दूसरे पर दया करो, तुम भी दूसरे के लिए चिंता करो, तुम भी दूसरे के हित के लिए सोचो, है ना। सिर्फ अपने हित की नहीं पर दूसरे के हित की भी चिंता करो। आमीन। फिलिपियों 2:5 में लिखा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्यों हो? यीशु का स्वभाव क्या था? सब कुछ सह लेता था, पर किसी का बदनाम, किसी के ऊपर धमकी नहीं देता था, है ना। उसके ऊपर थूका गया, उसे मारा गया, है ना, थप्पड़ मारा गया, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहना गया, फिर भी यीशु मसीह ने माफ किया। क्या किया? माफ किया। बराबर ये लिखा है। तो हमें क्यों नहीं माफी देना चाहिए? हमें क्यों दूसरे के लिए अनुग्रह नहीं ठहरना चाहिए? एक दिन पतरस यीशु से पूछता है, निकालो वचन, मत्ती की किताब 18 अध्याय 21-22। मत्ती की किताब 18 अध्याय 21-22 पढ़ो। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। ओके, पढ़ो। पतरस ने पास आकर उससे कहा, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? यदि मेरा भाई अपराध करता ही रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? और क्या 7 बार तक? वही उत्तर दे रहा है, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, क्योंकि आपको पता है बाइबल में एक वचन लिखा है, जब चोर चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है 7 गुना भरना पड़ता है ना, 7 गुना भरना पड़ता है। तो बोलता है क्या उसको 7 गुना भरना न भरने दूं, उसे क्षमा करूं 7 बार? हेलो, पतरस बोलता है क्या मैं अपने भाई को गुनाह करता है रहा तो क्या मैं उसे 7 बार माफ करूं? फिर क्या यीशु मसीह बोलते हैं? मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। वरन 7 बार के 70 गुने तक। यीशु ने उसे बोला, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू 7 बार माफ कर, परंतु मैं तुझसे ये कहता हूँ कि 7 के 70 गुने बार तो उसे माफ कर, है ना। अब बता 70 गुने कितना होता है? 7 को 70 490, ठीक है। हेलो, 490 होता है, इतने होता है ना, 7 7 जा, हाँ। तो यीशु ने बोला 7 बार नहीं, मैं तुझसे बोलता 7 के 70 गुने बार उसे माफ कर, मतलब 490 बार माफ कर। मेरी बात समझ में आ रहा है? आपको पता है एक भाई एक कोई व्यक्ति, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, है ना, पड़ोसी हो, दोस्त हो, एक बार गलती किया, अगर हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं तो माफ कर देते, 2 बार गलती किया माफ कर देते, 3 बार गलती किया माफ कर देते, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ तो कहते ना पानी सर के ऊपर जा रहा है पानी सर के ऊपर जा रहा है, ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पानी सिर के ऊपर जा रहा है ना, ये बोलते हैं ना। मतलब फिर उनको बर्दाश्त होने नहीं कर पाते। मैं बोलता हूँ अगर आप 7 के 70 गुने माफ करने को बोल रहा है यीशु मसीह, अगर आप 100 ही बार माफ करो, मैंने 490 बार बोल रहा है, 100 ही गलती माफ करोगे ना, तो मैं बोलता हूँ 100 गलती लिखते लिखते ना आपका आधा उम्र भी तक जीत जाएगा, है ना। तब तक आप उसे माफ कर सकते हो। एक व्यक्ति आपके साथ 100 बार नहीं गलती करता, है ना, उम्र खत्म हो जाएगी पर 100 बार उसका गलती नहीं दिखेगा। और हम क्या करते हैं, थोड़ी भी गलतियों को माफ नहीं कर पाते, और हम प्रभु से चाहते हैं कि प्रभु हमें माफ करे। हेलो, माफ करे, बराबर। तो हमें क्या करना है? लोगों को माफ करना है। जैसे यीशु मसीह ने माफ किया,
उनका भलाई चाहा वैसे हमें भी माफ़ करना है और उनका अच्छा चाहना है। यीशु ने बोला जो तुमको श्राप देते उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा बुरा चाहते उनका भला करो। तो हमें इस बात को मजाक नहीं लेना है प्रियो, ध्यान सुनो, माफ़ करना है। पता है यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं? हम लोगों को नहीं देखना है, हमें वचन देखना है ना? हेलो, वचन देखना है। यीशु क्या बोलता है? अगर हमें स्वर्ग में जाना है, हमारे गुनाह माफ़ होना है, तो हमें भी दूसरे को माफ़ करना है। बताए, मैं कभी कभी जो है कुछ भी बात हो जाता है, गुस्सा हो कर देता हूँ, तो मेरी बीवी को देखता हूँ दिन डूब गया, डूबने वाला है, अभी सोने का समय हो रहा है, जाके माफ़ी मांग लेता हूँ, नहीं तो शैतान का अवसर मिल जाए। यीशु ने क्या बोला? क्रोध करो पर पाप ना करो। और तुम्हारा क्रोध जो है दिन डूबने तक रहे ना, उसे खत्म कर दो कि शैतान को अवसर ना मिले। आज पता नहीं कितने सारे लोग माफ़ ही नहीं किए अभी तक। यीशु ने बोला 7 गुना नहीं, 7 के 70 गुने तक माफ़ करो। आमीन, माफ़ करो। आप पता है यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया, एक उसी के आगे लिखा हुआ 23 वचन में। क्या बोला यीशु मसीह ने? इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हाँ, आगे। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। हाँ बस, हाँ। जब बाइबल में लिखा, यीशु मसीह बोलते हैं परमेश्वर का राज्य उस राजा के समान है कि वो अपने दासों का लेखा लेने के लिए आया। क्या लेने के लिए? लेखा लेने के लिए आया। जब लेखा लेने के लिए आया तो उसमें से एक ऐसा दास मिला जिसके पास 10,000 तोड़े का कर्ज था। कितना? 10,000 तोड़े का कर्जदार निकला। फिर राजा ने क्या किया? उसको पकड़ा और बोला इसका वो कर्जा भरने के लिए बोला, और उसके पास भरने को नहीं था। बोला ये उसका बीवी बच्चे सब कुछ जो भी कुछ है बेचा जाए और कर्जा भर दिया जाए। तब वो दास जो है गिड़गिड़ा के उस मालिक से, राजा से विनती करने लगा कि राजा मुझे कुछ समय के लिए मोहलत दे ताकि मैं तेरा कर्जा भर सकूं। आप पता है जब उसने माफ़ी मांगा, समय मांगा, तो ये राजा को पता है कि ये उसका कीमत चुकाने के योग्य नहीं। अगर ये कितना भी कम समय दे दें परंतु ये कर्जा पूरा नहीं कर सकता। हेलो, इसीलिए जो है उसने उस पर तरस खाया और उसके 10,000 तोड़े माफ़ कर दिए, पूरा माफ़ कर दिए। अब बाइबल में लिखा उसे छोड़ दिए, माफ़ कर दिए, उसे फ्री कर दिए। मेरी बात समझ में आए? आज हमारे जीवन में भी ऐसा हो। अगर हम प्रभु से चाहे कि हम सुधर जाएंगे, है ना, हम अच्छा काम करेंगे, तो प्रभु बोलेगा अच्छा तो करेगा पर कर्जा कैसे भरेगा? है ना, तू अगर झूठ बोला बंद तो कर दिया, पर जो तूने झूठ बोला उसका कर्जा क्या? उसको कभी भर नहीं सकता। इसलिए बाइबल लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वो दान नहीं होता ना, वो दया नहीं होती था तो हमारा कर्जा माफ नहीं होता। ऐसे परमेश्वर ने भी, हम भरने के लायक नहीं थे, भले हम परमेश्वर से बोले प्रभु हम सब कुछ सही कर देंगे, हम सब कुछ सही से चलेंगे, परंतु नहीं होता है। इसलिए यीशु ने क्या किया? हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। आमीन। अब माफ़ कर दिए किस लिए? ताकि हम इस बात को याद रखें और हम अब गुनाह ना करें और हम दूसरे को भी, हमारा गुनहगार है उसको भी माफ़ करें। आमीन। इसके लिए प्रभु ने हमारे माफ़ किए। आज बताइए, कलीसिया में बैठा हुआ हर एक इंसान, प्रभु को मानने वाला हर एक इंसान, आज जो सच्चे दिल से प्रभु से पर विश्वास किया और गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने उसके गुनाह को धो दिया, माफ़ कर दिया। आमीन। माफ़ कर दिया। तो माफ़ कर दिया तो क्या हम फ्री हो गए? बाइबल में लिखा है जब उस दास को राजा ने उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया और वो दास बाहर निकला, तो उसका एक संगी दास था जिसके पास 100 दिनार का कर्ज था। कितने? 100 दिनार। 100 दिनार मतलब 100 दिन की मजदूरी का कर्जदार था। और उसे क्या किया? उसको पकड़ा, उसका गला घोटा, उसे पीटा और बोला कि तू मेरा कर्ज भर दे। फिर वो दास ने क्या किया? उससे विनती करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे थोड़ा मौका दे, मैं तेरा कर्जा भर दूंगा, परंतु वो नहीं माना, उसे जेल खाने में
बंद कर दिया। जब ये बात जो है लोगों ने देखा तो वो बहुत ही दुखी हो गए कि इस राजा ने इसका 10,000 तोड़े माफ कर दिए, है ना, पर ये 100 माफ नहीं कर सका, 100 दिनार माफ नहीं कर सका। तोड़े बहुत होते हैं, दिनार कम होते हैं। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है? राजा ने उसका 10,000 तोड़े माफ कर दिए, पर ये 100 दिनार, 100 दिन की मजदूरी माफ नहीं कर पाए। इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी इसे माफ करना चाहिए था, पर नहीं किया। तब जाके ये बातें राजा को बता दी, देख तूने उसका 10,000 तोड़े माफ कर दिए थे, पर ये अपने दास का 100 दिनार भी माफ नहीं किया, है ना। तब राजा दुखी हुआ और उसको बुलवाया और उसे कैद कर लिया गया और बोला ये और इसका बीवी बच्चे सब कुछ बेचा जाए और मेरा सारा कर्जा इसे भरा जाए, है ना। मतलब आप समझ रहे हो क्या हुआ? जो माफी मिली थी वो वापस उसके अंदर आ गया। जो गुनाह उसके माफ किए गए थे वो गुनाह वापस आ गए। किसके कारण पता है? उसने माफ नहीं किया। हेलो, उसने माफ नहीं किया। मेरी बात समझ में आ रहा है? हम लोगों को माफी करोगे तो माफी मिलेगी। आज बहुत सारे लोगों के साथ परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है, पर वो लोगों के साथ नहीं करते। शून्य से उठाया है, खाने के लायक नहीं थे, कपड़ा पहनने के लायक नहीं थे, आज कितना अच्छे जगह पे प्रभु ने खड़ा किया है और लोगों को देख के तरस नहीं आता। सोचो, क्या हमने जैसे प्रभु ने हमको दिया, क्या हम नहीं दूसरे के लिए मदद कर सकते? क्या परमेश्वर जैसे हमें माफ किया, क्या हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते? कितने गुनाह हम माफ करते हैं परमेश्वर। आज हम मसीह यीशु में है इसलिए क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को ले लिया। आमीन। याद रखना, जितने भी ऐसे लोग हैं वो कोई भी स्वर्ग के राज में नहीं जाने वाले। जो माफी नहीं करते, जो यीशु के साथ बटोरते नहीं है, कोई भी स्वर्ग में नहीं जाने वाला है। याद रखना, भले कितना भी यीशु कर दे, इतना बड़े बड़े चमत्कार उनकी लाइफ में होने दे। आपको पता है, जब यीशु मसीह ने मत्ती किताब में 25 अध्याय में ये बातें बता रहे थे, उदाहरण बता रहे थे कि परमेश्वर का जो राज्य है, न्याय का जो दिन है वो कैसे होंगे। पर जैसे चरवाहा भेड़ को बकरी से अलग करता है, वैसे अंतिम दिनों में परमेश्वर न्याय के दिनों में अपने लोगों को, है ना, हरो पापियों से, बुरों से अलग करेगा, है ना। जो परमेश्वर के जो धन्य लोग हैं उन्हें अपनी दाईं ओर रखेगा और जो श्रापित लोग हैं उनको बाईं ओर रखेगा। अब पता है, वहां पे ये नहीं बोलेंगे, परमेश्वर बोला कि तुमने बड़े बड़े चमत्कार किए इसलिए मैंने तुझे ले लिया, तूने मुर्दा जिंदा किए, तेरे पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस था, तेरे पास बहुत बड़ा बंगला था, तेरे पास बहुत कंफर्ट जोन था, तूने लाखों लोगों के लिए ना, तेरे चर्च में लाखों लोग थे, है ना। ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या बोला पता है? जब वो बोलता है हे मेरे पिता के धन्य लोगों, जो बाएं लोग वाले थे उनको बोलता है हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हमारे साथ परमेश्वर के राज में अनंत तक ना राज्य करो, अधिकारी हो जाओ, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाओ। तब वो लोग बोलते हैं तू मुझे धन्य क्यों कहता है? वो लोग बोलते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह बोलते मेरे पिता के राज्य में राज्य के अधिकारी बन जाओ। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था, तूने मेरी सुध ली, मैं बंदीगृह में था, तूने मुझे हेलो देखने आए, मिलने आए, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े दिए। तब वो पूछते हैं धन्य लोग, बोलते यीशु मैंने कब तुझे नंगा देखा, मैंने कपड़ा दिया, कब मैं तुझे प्यासा देखा, पानी दिया, कब मैं तुझे भूखा देखा, मैंने तुझे खाना खिलाया, कब मैं तुझे बीमार देखा, मैंने तुझे सुध ली, कब मैंने तुझे हेलो बंदीगृह में देखा और मैं तुझसे मिलने गया, कब देखा? यीशु मसीह बोलते हैं जो मेरे छोटों के छोटे के साथ तुमने किया, है ना, जो इंसान थे उन छोटे से छोटे इंसान के साथ तुमने किया, वो मेरे साथ भी किया। इसलिए तुम अनंत काल के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है। आमीन। कोई नहीं पूछा यीशु मसीह ने कितना चमत्कार हुआ था, कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां थी, मुर्दा जिंदा किए थे, अंधे देखे थे, आगे है ना लगड़े चले थे, कोई बात नहीं किया, यही बात किया। कितना इंपॉर्टेंट है बताए सब बातें।
क्षमा करना, दया करना, प्रेम करना, उपकार करना, मदद करना कितना इंपॉर्टेंट है पता है हमारी लाइफ में। हम मसीही लोग हैं। आपको पता है बंदी गृह में कौन है? लूका की किताब 4:18 में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं मुझ पर अभिषेक हुआ है। किस लिए? ताकि मैं कंगालों को समाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति पाने के लिए, कुचले हुओं को उठाने के लिए, और जो कैद हैं उनको छुड़ाने के लिए, है ना। मुझे अभिषेक किया गया है। कौन कैद है? बंदी गृह में है ना, पाप के कैद में है, बीमारी के कैद में है, हेलो, गरीबी के कैद में है, पाप और बुराइयों के कैद में है कि नहीं है? और हम देख के चले जाते हैं, उनको ख्याल नहीं करते, तो समाचार नहीं सुनाते। एक व्यक्ति हमारे सामने ही व्यभिचार कर रहा है, हम उसको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, ये गलत है। वो नशा कर रहा है, हम उसको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, है ना। वो गलत काम कर रहा है, वो हम यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते। वो बंदी गृह में है, वो नशे का गुलाम है, ड्रग्स पी रहा है, दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, वो गुलाम है उसका, वो बंदी गृह में है। उसे मिलो, उसे यीशु के बारे में बताओ, आमीन, उसे छुड़ाओ। ये है अभिषेक। यही लोग कर रहे थे, और उनको यीशु मसीह बोलता है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आमीन, मेरे पिता के धन्य लोगों। आज पता है हम बच गए हैं। दुनिया चाहे भाड़ में जाए, चाहे हमारा पड़ोसी बचे न बचे, चाहे दूसरा कोई सुने न सुने, हमारा काम चल रहा है ना, खत्म बात। हम संडे को जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, भले लेट ही जाए पर जाएंगे जरूर, है ना, बस काम खत्म। और जब भी पैसा मिलेगा कमाएगा 10वां हिस्सा उठा के दे देंगे, सब खत्म काम। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहाँ पे। तुमने 10 मास दिया सिर्फ स्वर्ग में, लिखा है क्या? नहीं लिखा है। वो तो कलीसिया बनाने का, आगे बढ़ाने का एक वचन है जो हम पूरा करते हैं, उसे करना चाहिए, परंतु और क्या हम नहीं करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, मत्ती किताब 23:23 में लिखा हुआ, यीशु मसीह बोलते हैं, हे शास्त्री फरीसियों, तुम अपने पुदीने का 10वां हिस्सा देते हो, है ना, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को भूल गए हो, ध्यान से हटा लिए हो। क्या है गंभीर बातें? न्याय, दया, प्रेम, है ना। तुमने क्या किया? भूल गए। चाहिए था कि तुम इसके साथ में ये भी करते रहते। तुम कर रहे थे ना, अपने पुदीने का 10वां हिस्सा दे रहे थे, कोई गलत बात नहीं, और इसके साथ तुझे ये भी करना चाहिए था कि तुझे दया करना चाहिए था, न्याय करना चाहिए, न्याय के साथ खड़ा रहना चाहिए था, प्रेम करना चाहिए था। आमीन, यही बोला है यीशु मसीह। याद रखना, 10 मास देने से, कलीसिया में आके बैठने से सारे काम खत्म नहीं हो जाते। याद रखना कभी भी। ये तो एक सेवकाई का छोटा सा भाग है, और वो भी आज कुछ लोग ईमानदारी से नहीं कर पाते। हेलो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कमाई का हिसाब से 10 मास भी नहीं देते। अब बताए, कल किसने देखा है बाबा? अगर आज मन नहीं फिरा रहे हो तो कब फिराओगे? हेलो, कब फिराओगे? इसलिए मालूम है, जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो तो तुम जान क्या दोगे? तुम दया क्या करोगे? तुम क्षमा कैसे करोगे? है ना, तुम न्याय के साथ खड़े कैसे रह पाओगे? उन अंधों को, उन लगड़ों को, उन पापियों को सुसमाचार कैसे करोगे? तुम जो बंदीगिरी में है उनको कैसे मिलने जाओगे, उन्हें गॉस्पेल सुनाओगे? आप ये मत सोचो कि बस जेल में है जाके उनको सुसमाचार सुनाऊंगा तभी मेरा वचन पूरा होगा। नहीं, कैद है लोग, पाप के गुलाम है लोग, कैद है, शैतान के बंदी हो गए। शैतान उन्हें बढ़ने नहीं दे रहा आगे, पता है, उनकी कमाई को खा रहा है, उनके बाल बच्चों को नाश कर रहा है। पता है कितने सारे घरों में ना, पता है, श्राप डाल दिया शैतान ने, कोई बच्चे बढ़ नहीं पा रहे। पता है, कोई जवान बच्चों को पकड़ लेता है और उनका पूरा जो है कैरियर बर्बाद कर देता है। हेलो, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत खतरनाक है। हमें छुड़ाना है और खुद छूटना है। आमीन, हालेलुया। बहुत ज़रूरी है ये बात जो मैं बता रहा हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है, हम कहाँ पढ़ रहे थे? 35 वचन पढ़ो बाबू, 18 का 35, मत्ती 18 का 35। क्या लिखा है? इसी प्रकार से तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हाँ, तो मेरा पिता जो
स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे तुमने उसके साथ किया। उसका सारा गुनाह, सारा कर्जा जो माफ़ किया था, इतना बड़ा था, है ना, 10,000 तोड़े थे, माफ़ कर दिया, पर 100 दिनार की वजह से सब वापस लौट गया, है ना, सब वापस लौट गया। पता है यीशु मसीह बाइबल बताती है 2 पापों का क्षमा नहीं है। एक तो साफ साफ लिखा हुआ है मत्ती किताब 12 अध्याय में कि जो कोई यीशु के विषय में बोलता है, स्वर्गदूतों के विषय में बताया, किसी को बोलता है, गाली देता है, तो भी उसका गुनाह माफ़ किया जाएगा, पर पवित्र आत्मा के विरोध में की गई निंदा माफ़ नहीं की जाएगी, किसी भी हालत में नहीं की जाएगी। आज कितने सारे लोग पवित्र आत्मा का निंदा करते हैं। हेलो, कुछ भी मत बोलो किसी को। अगर ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुछ कमी है, गलती है ना, तो आप उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, और बुराई करते ना बैठो। क्या जाने परमेश्वर का अभिषेक किया गया हो और किसी की वजह से गिर गया हो। हेलो, समय आने पर परमेश्वर उसे खड़ा करें। हेलो, या कुछ ऐसे मिरेकल्स उसके जीवन में हो रहे हैं और हम बोले अरे शैतान किया होगा। नो, मत करो। यही बात आगे चल रहा था। शास्त्री फरीसी आके बोलते हैं शैतान की मदद से दुष्ट आत्माओं के सरदार की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तभी यीशु मसीह बोला अगर मैं परमेश्वर की आत्मा के मदद से निकालता हूं, है ना, तो तुम पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? निंदा कर रहे हो, और इसका पाप अपराध क्षमा नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या है? जो दूसरे के पाप को क्षमा नहीं करेगा उसका भी पाप क्षमा नहीं होगा। कुछ भी कर लो क्षमा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं क्षमा होगा। इसलिए हमें गंभीर होना है, हमें लोगों को माफ़ करना है। पता है यीशु मसीह हमेशा यही बात बोलते थे, तुम्हारा माफ़ किया तुम पवित्र जीवन में। 38 साल के बीमार को यीशु मसीह ने चंगा किया, वो नहीं पहचाना कौन है। भीड़ आई, यीशु मसीह निकल गया, और मंदिर में जब मिला यीशु मसीह बोलता देख तू चंगा हो गया है, अब से कोई ऐसा गुनाह ना करना कि तू और भी प्रॉब्लम में, बड़ी प्रॉब्लम में आ जाए, बड़ी समस्या में आ जाए। आमीन। इससे भी बड़ी समस्या में तू आ जाए करके यीशु मसीह बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर गलती किया तो जो प्रॉब्लम था वापस बढ़ के आएगा, है ना? यही बात हुआ ना। बाइबल में लिखा अधूरे सुधार से विपत्ति। उसमें लिखा हुआ है जब दुष्टात्मा एक व्यक्ति के अंदर से निकल जाता है और वो निकलने के बाद वो भटकता रहता है ना, सूखी जगह को ढूंढता रहता है, जब नहीं पाता तो उसे लगता है कि मैं उस जाके देखता हूँ, अगर खाली रहेगा तो मैं उसमें जाऊँगा। और जब आता है देखता है जैसा वो छोड़ के गया था वैसे वो व्यक्ति है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो दुष्टात्मा क्या करता है? आता है और बुरी 7 आत्माओं को लेके उसके अंदर बैठ जाता है और उसकी दशा पहले से, है ना, पिछले से भी बुरी हो जाती है। उसकी दशा पिछले से भी बुरी हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब जितना उसका गया था उससे ज़्यादा उसको मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? उस पर गौर नहीं किया। जैसे इसने क्या किया, इसका 10,000 तोड़े माफ़ किए गए, परंतु ये 100 दिनार माफ़ नहीं कर पाया। ऐसे परमेश्वर जब हमारे साथ कुछ काम करते हैं ना, तो हमें तुरंत परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को करना, समर्पण कर देना, ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा बढ़ के ना आ जाए। आमीन। हमें परमेश्वर के वचन के साथ से समर्पण कर देना चाहिए। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है लोगों को? इसलिए हमें ध्यान देना है इसके ऊपर और परमेश्वर के रास्ते में चलना है। एक छोटा सा मैं एक गवाही है एक बहन का। एक सिस्टर थी जो बहुत ही यीशु से प्यार करती थी, बहुत सालों से सेवा करती थी, रात दिन सेवा करती थी, और वो गवाहियों को सुनती थी कि यीशु ने उसको दर्शन दिया, उसको दर्शन दिया। और वो पंक्ति को जब पढ़ती थी कि यीशु मसीह जो है लोगों के घर में जाते थे, खाना खाते थे, है ना, बाइबल में लिखा है ना, वो पापियों के घर में जाते थे, खाना खाते थे यीशु मसीह। तो वो क्या, उसके अंदर एक इच्छा थी, प्रभु अगर सचमुच में तू है ना, तो मुझे ये प्रार्थना है तुझसे कि तू मेरे घर में आए और मेरे घर में खाना खाए। हेलो, वो प्रार्थना कर रही थी, कई सालों से कर रही थी बात को, उसके मन में बिठा रहे थे कि यीशु को मुझे खाना घर में खिलाना है। एक दिन यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा उन्होंने बातें किया और बोलता है बेटी मुझे कल सुबह तेरे घर में आना है खाना खाने के लिए। हेलो, क्या बोला? तो इतना खुशी हो गई, यीशु ने बोला मैं तेरे घर में कल आ रहा हूँ खाना खाने के लिए। और पता है इतना खुश हो गई वो कि इतने साल से मैं
सोच रही थी मेरे यीशु आए मेरे घर में खाना खाने के, आज वो मेरी इच्छा पूरी हो रही है। और इतना खुश हो गई, रात भर वो सोई नहीं, तैयारी करती रही, सफाई करने लगी, पूरा अच्छा से अच्छा खाना का इंतजाम करने लगी। और उसके बाद जैसे यीशु ने बोला था सुबह के समय, वो सब कुछ रेडी करके इंतजार करने लगी, अब यीशु मसीह आएंगे। अचानक एक जो है कपड़ा फटा हुआ, उसका कपड़ा भी नहीं है, नंगा आदमी लड़का जो है आया उसके घर। वो बोलता है मुझ पर दया करो। पता है वो सिस्टर से बोलता है मुझ पर दया करो। पता है वो बोलती अभी भी जा, अभी यीशु आने वाले, समय हो गया है, तुम बाद में आना, अभी मेरे पास समय नहीं है। और उसे धुतकार के बाहर कर दिया। हेलो, मेरी बात समझ में? एक भूखा आदमी आया, जिस ऐसा शरीर सूखा हुआ था, जिसके कई दिनों से खाना ही नहीं खाया हो, और बोलता है मुझे कुछ खाने को, मुझे बहुत भूख लगी, कई दिनों से मैं खाना नहीं खाया है। उसको भी बाहर कर दिया। बोला नहीं अभी नहीं बताओ, अभी मेरा प्रभु आने वाला है, हाँ अभी मत आओ, बाद में आना। पता है ऐसे करके जो है वो इंतजार करती रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते रहे, पूरा दिन चला गया, शाम हो गया, फिर वो उदास हो गई कि प्रभु ने मेरे साथ धोखा किया। क्या बोला? प्रभु ने मेरे साथ धोखा किया। और फिर रोने लगी, प्रभु क्या प्रभु तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ पर तू आया नहीं। तब यीशु मसीह प्रकट होते हैं, बेटी मैं सुबह से आ रहा हूँ पर तूने मुझे ग्रहण ही नहीं किया। हेलो, सुबह से आ रहा हूँ, जो तूने पहला लड़का का देखा ना, कपड़े नहीं थे, वो मैं ही था। वो जो भूखा व्यक्ति था, कई दिनों से खाना नहीं खाया था, वो मैं ही था, और तूने मुझे खाना नहीं दिया। मेरी बात समझ आ रहा? आज यीशु को आप अपने जीवन में बुलाना चाहते हो, घर में बुलाना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो, लोगों के अंदर उसकी छवि है। आमीन। यही यीशु मसीह बोलता, अगर तुम उनके साथ किया तो मेरे साथ भी किया। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग तड़प रहे हैं, कितने लोग पाप में जा रहे हैं, उनके पास यीशु नहीं है, वो जिंदगी नरक में जाने वाली है। पता है कंगाल है, वो अच्छा नहीं उनके पास। हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना, अभिषेक किया ताकि कंगालों को समाचार सुनाओ। जो कैद हैं, जिनका आदतें नहीं छूट रही हैं, नशा की आदतें नहीं छूट रही हैं, दुष्ट आत्माएं उनके अंदर से नहीं जा रही हैं, हेलो पाप नहीं छूट रहे हैं, गलत चीजें नहीं छूट रहे हैं, उनका छुड़ाओ जाके। आमीन। उनके लिए प्रार्थना करो, उनके समाचार करो। ये यीशु मसीह चाहते हैं। अगर हम उनके साथ करते हैं तो हम यीशु के साथ करते हैं। आमीन। आज यीशु मसीह उनमें हम अपने आप को देखता है, और हम स्वर्ग में देख रहे हैं उसको। हम आज चर्च में रह के स्वर्ग में देख रहे हैं, प्रभु कब आएगा कब आएगा। अरे यीशु है, तुम काम करो उसका, वो तुमको तुम्हारे साथ ही रहते हैं। आमीन। उन्हें छोड़े ही नहीं। उन्होंने बोला मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। साथ में है, इसलिए आप और हम इन बातों को ध्यान दें। मेरी बात समझ आ रहा है? इन बातों को ध्यान दें। आप पता है एक विधवा औरत जब सारपत की एक विधवा के पास किसको भेजा? एलिया को भेजा परमेश्वर, है ना। एलिया को बोलता है जा, मैंने एक सारपत में एक विधवा के घर में तुझे खाने का इंतजाम करके रखा है। हेलो, बराबर। और वो एलिया जो है परमेश्वर के कहे गए वचन के अनुसार उस सारपत नगर में गया, और क्या देखता है? एक विधवा औरत लकड़ी बीनते हुए दिखाई दिया, और परमेश्वर बोलता है यही है वो विधवा औरत है, और बोलता है कि जा मेरे लिए पानी लेके आ, अकाल पड़ा हुआ है ना, खाना नहीं पानी नहीं है कहीं भी। वो बोलता है जा मेरे लिए पानी लेके आ, और वो पानी लेने के लिए जब गई तो बोलता है मैं एक रोटी भी बना के लेके आना उसके साथ। तब वो तो हैरान हो गए, एक ही है ना रोटी का ना मैदा है, एक ही ना, और उसे बनाने के लिए रोटी वो लकड़ी बिन रही थी, और बोलती है प्रभु तू जानता है, परमेश्वर की शपथ दिला के बोलती है मैं हमारे घर में से क्या है, एक रोटी के लिए ही मैदा है, आटा है, और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, और हम लोग मैं मेरा बेटा उस एक रोटी को बना के आखिरी लगने वाला खा के बस मरने का ही इंतजार करने वाले हैं। हेलो, जब ऐसा सुनता है ना तो
एलिया को तो दया से भर जाना चाहिए, नहीं तुम ही खा लो, बोलना चाहिए ना। क्या बोलता है, जा बना के लेके आ, इसके बाद तुम अपने लिए बनाना। क्या ये भी ऐसा बोल रहा है, और वो विधवा औरत भी वही बात मान के कर रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? उसका उपाय किया। पता है, एलिया को खाना खिलाने के लिए किसी अमीर घरों को नहीं भेजा था, नहीं था उसके पास भेजा था। समझ आ रहा? कुछ लोग सोचते हैं मैं क्या करूंगा चर्च के लिए, मैं क्या दूंगा दान परमेश्वर के सेवक के लिए कि उसकी ज़रूरतें पूरा हो। मैं बता रहा हूँ, आपको प्रभु ने रखा है कि आपके पास जो सेवक है ना, उसकी ज़रूरत को पूरा करें जो है आपके पास, बाकी परमेश्वर करने वाला है। आमीन। अपने मन को, हृदय को खुला करें। मेरी बात समझ में आ रहा है? आज लोग अपने हाथों को जब छोटा करते हैं ना, तो उनकी ब्लेसिंग को रोक लेते हैं। पता है, जैसे एलिया ने बोला मेरे लिए पहले बना के लेके आ, फिर अपने लिए बनाना, और उसने वैसा ही किया, उसके लिए जाके बना के लाया। अब बात बताती है उसके बाद से वो अपने लिए खाना बनाने गई, अपने और अपने बेटे के लिए। न तो उसके न घड़े में से आटा और न कुप्पी में से तेल कभी खत्म। जब तक अकाल खत्म नहीं हो गया, जब तक नया अनाज धरती उस इलाके में पानी के द्वारा पैदा नहीं हो गया, तब तक एलिया भी और उसका परिवार उसी में से खाया, उसी में से खाया। याद रखना, आपकी ब्लेसिंग्स में परमेश्वर के दास का भी ब्लेसिंग है। आपके कमी में परमेश्वर के दास के द्वारा आपके अंदर ब्लेसिंग है। मेरी बात समझ आ रहा है? ये सब सिस्टम है, नियम वचन है। आज लोग क्या करते हैं, हाथों को छोटा करते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है? मत करो। वो समय गया। हालेलुया। इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें कि हमें बोलने से रुकना ही नहीं आ रहा है। थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। ये खूबसूरत लम्हे के लिए, पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद करें, और सचमुच में हम देरी न करते हुए मन फिराएंगे और निश्चय करेंगे कि प्रभु जो तू मुझे बोलता है आज के वचन के द्वारा, जो तू मुझसे बातें कर रहा है, अब से हम वो करेंगे। और कुछ नहीं है संसार में, सब कुछ नष्ट होने वाला है। कोई कितना भी कुछ कर ले, एक दिन सब कुछ छोड़ के यही पे जाने वाला है। पर जाएगा कहाँ? क्या वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा? भाई बताती है, परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से है। एक राजा ने अपने नौकरों से, अपने सेवकों से लेखा लेना चाहा, और उसने देखा कि एक ऐसा सेवक, एक ऐसा दास उसे मिलता है जो 10,000 तोड़े का करता है। जब उसकी वसूली करने लगता है, और वो फिर बोलता है मैं इसको भरने के योग्य नहीं हूँ, मुझे मौका दे। फिर राजा उसे पर तरस खाता है, उसे पता है कि ये भर नहीं सकता, उसे पूरा माफ कर देता है। आज परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं, हमें माफ करते जा रहे हैं, माफ करते जा रहे हैं। और वो चाहते हैं जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे हम भी, हमारे लिए यीशु कर रहे हैं, हमें दूसरे के लिए भी करना है। पिता, यीशु के नाम में पापा, उन पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके इस महान वचनों के लिए, इस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपकी आत्मा के अगुवाई में हमें चला रहे लॉर्ड। ये पवित्र मेज के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो हमें हर सप्ताह में हम उससे स्मरण करके उसमें भागी होते पिता। धन्यवाद करते पिता कि हम इस जगह पे बैठे हुए पापा, बहुत सारे लोग हैं पिता आज इस जगह पे नहीं आ पा रहे लॉर्ड, वो कैद हैं पापा, संसार के तौर तरीके में, संसार के बुराइयों से कैद हैं लॉर्ड, और वो नहीं आ पा रहे हैं। हमें उनके बारे में फिक्र करना है, प्रार्थना करना है, उन तक पहुंचना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम पहुंचे, जैसे हम तक आप पहुंचे पिता, किसी के माध्यम से हमें भी दूसरे तक पहुंचना है लॉर्ड, उन तक पहुंचना है लॉर्ड। हमें ऐसा अनुग्रह दे पापा, मदद कर पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन।